नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हमें चर्चा फिर से करनी पड़ी है। फिर से बरसात ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। पिछले 2 दिन से जो बरसात हुई है, उसमें 55 लोगों की अब तक मौत हो गई है। सैकड़ों घरों को नुकसान, सड़कों को नुकसान हुआ है। इस समय सबसे बड़ी जरूरत ये है कि जैसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने केंद्र से मांग की थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। उन्होंने ये मांग जब बरसात की शुरुआत हुई थी, रौद्र रूप दिखाया था मंडी और कुल्लू में, उस समय जुलाई में उन्होंने की थी, लेकिन केंद्र ने इस पे कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अगर केंद्र समय रहते गंभीरता दिखा देता तो जानों के नुकसान से कहीं ना कहीं बचा जा सकता। अगर ये राष्ट्रीय आपदा घोषित होती, ठीक है, आर्थिक मदद मिलती, वो अलग बात है, लेकिन हमें केंद्र से इतने संसाधन मिल जाते कि हम अपने रेस्क्यू वर्क जो है हम तेजी से कर पाते। हमें हेलीकॉप्टर मिल जाता, हमें एनडीआरएफ की अतिरिक्त बटालियन मिल जाती और भी संसाधन मिल जाते। तो मुख्यमंत्री की इस मांग पे गंभीरता नहीं ली, वहीं पे ही अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी अभी तक प्रदेश को प्राप्त नहीं हुई। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी, हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशांत कपरेट जी हैं और आम आदमी पार्टी से चमन राकेश आर्ता जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले कपरेट जी के पास जाऊंगा। कपरेट जी, अब तक मदद की बातें बहुत हो रही है। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हर जगह कह रहे हैं कि बहुत केंद्र ने मदद कर दी, और कोई 500 करोड़ का एक आंकड़ा दे रहे हैं। तो इसमें कितनी सत्यता है, और इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करने की वजह से हिमाचल प्रदेश को क्या अभी तक नुकसान और झेलने पड़ रहे हैं? जी, कपरेट जी। देखिए राजीव जी, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि आज से 15 दिन पहले जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई थी, जब वो आकलन करने आई थी प्रदेश में हुए नुकसान का, तो उस समय हमारा जो आंकड़ा है वो 10,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन पिछले कुछ एक दिनों में जिस प्रकार से डैमेजेस का नुकसान बढ़ा है, ये अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। अब प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है? सिस्टम को रिफाइन करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, उसके साथ टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है। और टेक्निकल असिस्टेंस में अगर हम बात करें तो रेस्क्यू करने के लिए आपको चॉपर्स की आवश्यकता है, आपको एनडीआरएफ की टीम की आवश्यकता है, आपको अतिरिक्त बलों की आवश्यकता है, आपको अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अगर आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हम उन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति की के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान खोई है। जिस प्रकार से पिछले कल शिमला में ही जो बड़े बड़े हादसे हुए, पूरे प्रदेश भर में हादसे हुए, सोलन में हुए, इससे पहले कुल्लू मनाली में हो चुका है। तो एक मंडी चीज में। बड़ी क्लियर है कि मंडी में, तो एक चीज बड़ी क्लियर है कि इस समय राजनीति करने का समय नहीं है। दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो नड्डा जी से बात कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं वो अमित शाह जी से बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ केंद्र से मदद मांग रहे हैं कि हमें इस समय लड़ने के लिए अतिरिक्त संसाधन चाहिए। और इस चीज में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद केंद्र राजनीति की भावना में आकर, राजनीतिक द्वेष की भावना से आकर अपनी जो जिम्मेवारी है उससे पीछे हट रही है। अभी भाजपा ये कहेगी कि जी 128 करोड़ रुपया रिलीज हुआ, वो हिमाचल को नहीं हुआ, वो सारी स्टेट का जो शेयर था वो रिलीज किया गया। हिमाचल प्रदेश ने ये कहा कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। गडकरी जी ने घोषणाएं की, लेकिन प्रैक्टिकली तो चीजें तब संभव होगी जब पैसा प्रदेश के पास आएगा, जब इवैक्यूएशन के लिए चॉपर्स की यूनिट यहां पर खड़ी की जाएगी, जब इवैक्यूएशन के लिए एनडीआरएफ की टीमें यहां रखी जाएगी। तो मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, जिस प्रकार से अभी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा अभी कार्यक्रम से पहले, उन्होंने एक ही चीज कही है कि इस समय सब लोगों को साथ में मिलकर चलना है, प्रदेश को एक ऐसी त्रासदी से बाहर निकालना है जो एटलीस्ट हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। तो हमारा तो यही मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि अब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित करके प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कार्य किया जाए। और साथ ही साथ जो अभी और नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर हम शिमला में जो समर हिल में जो हादसा हुआ था शिव बावड़ी मंदिर में, वहां पर अभी तक जो लोग हैं वो फंसे हुए और उनके बचने की उम्मीदें बड़ी कम है। तो इन चीजों के लिए आपको टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए और इसके लिए आवश्यक हो चुका है कि अब राष्ट्रीय आपदा
इस चीज को घोषित किया जाए। जी, सुशांत जी, अगर ये जो शिवबाड़ी वाला हादसा है, अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित हो गया होता, तो इतनी मैन पावर होती, इतना वो होता, क्योंकि कल रेस्क्यू वर्क जो वहां पे हुए हैं, उनको करने में दिक्कत आई है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट लोग जो होते हैं, एनडीआरएफ की एक्सपर्ट बटालियनें होती हैं। अभी हमारे पास शायद 3 बटालियन दी हुई है पूरे प्रदेश के लिए एनडीआरएफ की, और नुकसान हर जिले में हो रहा है। और चॉपर हमारे पास कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जो अपना चॉपर है, वो 4 सीटर चॉपर है, वो क्या राहत कार्य करेगा? इसके लिए एक्सपर्ट चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता तो दूर की बात है, हमें संसाधन भी केंद्र नहीं दे पाया है। तो इसको लेके आप केंद्र के रुख को क्या कहेंगे कि केंद्र का रवैया पक्षपात पूर्ण तो नहीं है? केंद्र का जो रवैया हम तो कहेंगे दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके से हो रहा है। लेकिन अभी भी एक उम्मीद है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि केंद्र में माननीय अनुराग ठाकुर जी है, केंद्रीय मंत्री है, साथ में जगत प्रकाश नड्डा जी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो हमें उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं प्रदेश की को इस संकट से उभारने के लिए कम से कम इनिशियल स्टेप्स तो लीजिए। हम तो यही कह रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ के यही निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम आप एक हाथ तो आगे बढ़ाइए। मात्र घोषणाएं करने से सिस्टम नहीं चलेगा, आपको व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से आपको चीजें आगे देनी पड़ेगी, तभी हम इस सिस्टम से बाहर निकल पाएंगे। अगर पिछले दिनों हमारे को चॉपर मिले तो लोगों को इवैक्यूएट किया गया, लेकिन आज की तारीख में जो वास्तविक स्थिति है वो किसी से छुपी भी नहीं है। तभी मैं ये चीज कह रहा हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमें इस चीज में काम करना पड़ेगा। जी, संजय जी, हमने 338 के करीब जानें गंवा दी हैं इस बरसात में, और पिछले काल ही 55 जानें हमने गंवा दी हैं, और 1.5 दर्जन के करीब अभी मलबे में दबे हैं, लोग उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अगर केंद्र की भाजपा सरकार समय रहते इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देती और अच्छे उपकरण राज्य को भेज देती, बटालियनें अच्छी भेज देती, एनडीआरएफ की ज्यादा भेज देती, तो कहीं ना कहीं इस नुकसान से बचा जा सकता था, जान के नुकसान से बचा जा सकता था। जी संजय जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं जिन भी इस आपदा के भीतर जितनी भी जाने गई हैं, जो हमारे भाई बहन छोटे बच्चे इसमें जो गए हैं, जिन्होंने इस संसार को छोड़ा है, मैं सबके परिवारों के साथ जो है वो अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर जो है वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन जहां तक बात है राष्ट्रीय आपदा की, मैं पत्रिया जी बताना चाहता हूं, आज तक हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जितने भी, चाहे कोई भूकंप की स्थिति आ हो, चाहे वो का हो, चाहे वो केरला के अंदर आई बाढ़ का हो, ऐसी कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि विशेष आपदा तो कहा जा सकता है कि विशेष परिस्थिति ऐसी बनी है आपदा के उसमें, लेकिन इसको राष्ट्रीय आपदा ऐसी कोई अभी तक जो है जो राष्ट्रीय आपदा आपने कानून भी बनाया है उसमें भी इसके इन शब्दों का वो नहीं है। इनको विशेष आपदा के अंदर जो है वो जितनी सहायता हो सकती है केंद्र सरकार के उसमें होती है, वो करती है। जहां तक आपने कहा बटालियन, 3 बटालियन नहीं, जब पीछे आपदा आई तो 13 बटालियन जो है एनडीआरएफ की हिमाचल को भेजी गई थी। उसके उपरांत भी जब मुख्यमंत्री जो है वो अपना रखेंगे कि जो भी संस्थान वो केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जो है वो उनको मिलना चाहिए और उनको बताना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति 1 महीने के बाद दोबारा फिर से बनी है, तो एकदम आई है। परसों रात को ऐसी बारिश आई है जिससे ऐसी स्थिति बनी है। तो जो संसाधन चाहिए केंद्र सरकार को जो है वो प्रदेश सरकार अपना संपर्क साधे, जो सहायता हो सकती है वो की जाएगी। जो असेसमेंट बरसात के बाद होती थी उसके लिए टीम पहले भेजी गई, उन्होंने आकर के आकलन किया, आकलन के बाद जो फौरी तौर पे जो राहत दी जा सकती थी वो दी जा रही है, दी भी गई है, आगे और दी जाएगी। लेकिन उनके जो नियम प्रावधान है उसी के अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन संसाधनों की, अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था जो है वो ऐसी स्थिति में एनडीआरएफ की और बटालियन जो है वो यहाँ पे भेजी जानी चाहिए, तो वो जो है वो भेजी जाएंगी। लेकिन उसके लिए जो है उसकी डिमांड जो है वो प्रदेश सरकार को करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय आपदा ये कोई कांग्रेस की सरकार है इसलिए आई है, बीजेपी मदद नहीं, ये की मदद नहीं करेगी, भाजपा की सरकार मदद नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी मदद नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपदाएं साझी होती हैं, हमको एक दूसरे के साथ सहारा बन करके मानव को मानव का सहारा बनना पड़ता है। राष्ट्रीय राजनीति, प्रादेशिक राजनीति और राजनीति की दल दूसरी बात है, वो बात की बात है। आपदा प्राथमिकता है, आपदा के अंदर
सबको मिलजुल करके दलगत राजनीति से हम ऊपर उठ के कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका अभी भी जो है, अभी जब मैं ये आपकी डिबेट में जुड़ा हूं तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी के साथ जो चंबा के अंदर शहीद हुए हैं जवान, जिनकी गाड़ी वहां नदी में बह गई, उनके घर से ही आ रहे हैं। पिछले कल मैं उनके साथ था, कम से कम उन्होंने 3 बार जो है वो गृह मंत्री के साथ संपर्क साधा, हिमाचल की स्थिति को वाकिफ करवाया, और उन्होंने कहा कि हिमाचल में बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और उनको जो है वो दिल खोल करके मदद करनी चाहिए, जिस भी तरह का जो भी यहाँ पे डिमांड केंद्र सरकार को आती है। और ये कोई मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मेरे सामने जो है वो 3 बार मुख्यमंत्री, 2 बार संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है उनके कार्यालय के साथ कि जैसे ही वो फ्री होते हैं मेरी बात करवाइए। उन्होंने पक्ष रखा, प्रदेश का पक्ष रखा, तो इसलिए नहीं रखा कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रदेशवासी हमारे हैं, वो कांग्रेस, जितने कांग्रेस में हैं उतने ही हमारे हैं, तो इसलिए यही कोई जो है इसके ऊपर राजनीति या अब विशेष परिस्थिति पैदा हुई है। अभी बरसात का हमें तो चिंता है, अभी बरसात जो है वो आधी बरसात और पड़ी हुई है, और जिस तरह की बारिश और जिस तरह का जो है वो प्रकोप जो है प्रकृति का हिमाचल के अंदर हो रहा है, ये चिंतनीय है। और आगे भविष्य में जो है अभी अगले 1 बने, हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इतना कहर हो चुका है, अब जो है हिमाचल वासियों के ऊपर कृपा करो और इन प्राकृतिक आपदा से जो है वो निदान पाने के लिए हम मिलजुल करके कार्य करें। तो प्रदेश सरकार जिस तरह का भी जो भी पक्ष रखेगी उसको पूरा करेगी, केंद्र सरकार करेगी, वहां कोई ऐसे संवेदनाहीन सरकार तो है नहीं है। लेकिन उसके बीच में भी जैसे जिस तरह से हुआ है, अब इस चीज को भी मानना चाहिए कि अधिकारी हैं, सारा सिस्टम है, अब सरकार के जो है वो पार्टी के पदाधिकारी और विधायकों और मंत्रियों के परिवारजन जो है वो नोट दिखा करके सेल्फियां लें, और जबकि लोगों के घरों में पैसा जो है वो उनके अकाउंट से सीधा जा सकता है। व्यवस्थाएं हैं, ऐसी बनी हुई है व्यवस्थाएं, लेकिन इस तरह इसी में भी लाभ लेने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ऐसी अच्छी राजनीति से जो है वो कांग्रेस पार्टी को भी, सरकार को भी बाज आना चाहिए। जी, सुशांत जी बोलना चाह रहे हैं। सुशांत जी। सर, संजय भाई को बताना चाहूंगा, आपको 2013 का उत्तरांचल का फ्लड याद है? आपको 2014 का आंध्र प्रदेश का हुडहुड साइक्लोन याद है? वो सिवियर ऑफ द सिवियर कैलेमिटीज में आया था, उस समय विशेष आर्थिक पैकेज दिए गए थे इन स्टेटों को। आज हिमाचल प्रदेश को क्यों वंचित रखा जा रहा है? कहना बड़ा आसान है। अगर आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पढ़े, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर 1/3 प्रदेश की जनता फ्लड से अफेक्ट हो रही है तो दैट गोज इन द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट इंसिडेंसेस। क्या आप इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या आप अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट रहे हैं? क्या भाजपा अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट रहा है? कहना बड़ा आसान है, सेल्फियां खींचना। हम किसी चीज पे ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज आवश्यकता ये है दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भाजपा को भी ये कहना चाहिए कि ठीक है, अगर आपने राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करना है तो रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन 2013 में उत्तराखंड में हुई थी, 2014 में आंध्र प्रदेश में हुई थी, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश को कंसिडर किया जाए। क्यों नहीं कह रही है आज भाजपा? क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार है। बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ। पूछिए उन घरों से, उन लोगों से जिनका कारोबार तक बंद हो गया, पूछिए उन लोगों से, पिछले कल विश्वविद्यालय में कार्यरत एक पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरे साथ एक अधिवक्ता है, उनकी वाइफ जो गर्भवती थी। आप सोचिए किस प्रकार की त्रासदी के समय से गुजर रहे हैं हम लोग। अगर हमारे पास स्टैटिस्टिकल, अगर हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट होता, हम उन चीजों से लड़ सकते थे। संजय जी, राजनीति करने का बहुत मौका मिलेगा इसके बाद, 2024 के चुनावों में बहुत मौका मिलेगा, लेकिन आज आपको, हमें, हमारे बड़े भाई राजेश भाई को, अच्छा भाई को, आज हम सबको, पथरिया भाई को, हम सबको एक मौका मिला है कि इकट्ठे होकर प्रदेश के लिए लड़े, क्योंकि ऐसी कैलेमिटी जो है भगवान किसी को ना दे, लेकिन आज जब हमें आई है तो हमें इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। शायद इस चीज को आप नहीं समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सेल्फियां डाल रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पिछले कल 4 जगहों के एक ही दिन में दौरे किए और उन परिवारों से मिले, उन लोगों के साथ उन्होंने वो रोए हॉस्पिटल में जाकर, क्योंकि डर तो वो है जो झलकेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं होगा, सेल्फियां दिखाने से नहीं होगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी पिछले कल सड़क साफ करते करते लोगों के घरों तक पहुंचे हैं। तो देखिए, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र की जिम्मेवारी है उससे आप पीछे नहीं हट सकते। कहना बहुत आसान है। जी आस्था जी मैं आप पास आ रहा हूं। आस्था जी, देखिए, कपरेट जी ने ठीक कहा कि आंध्रा की, उत्तराखंड की और गुजरात का भूकंप उस समय
देखिए केंद्र में जो भी सरकारें थी और उन्होंने दिल खोल के मदद की, लेकिन यहाँ पे तो अभी तक वही दिया गया है जो हमारा हक था। जो हमें दिसंबर में एक किस्त मिलनी थी वो हमें थोड़ी एडवांस में मिल गई है। लेकिन भाजपा के नेता श्रेय लेते दिख रहे हैं। रोज आप पत्रकार वार्ताओं में देखिए कि हमने केंद्र से बात की है, हमने ये किया है, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। असर होना चाहिए। क्या भाजपा के प्रदेश के नेताओं की उनका केंद्र नहीं सुन रहा है? जयराम ठाकुर जी हम लगातार बातें कर रहे हैं, पत्रकार वार्ताएं भी कर रहे हैं, दिल्ली से कनेक्ट भी हैं वो लगातार। अनुराग ठाकुर जी चर्चा कर रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ से, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने अगर कर दिया जाता तो हमें नुकसान से बचा जाता। जो एनडीआरएफ की अतिरिक्त बटालियन आती, एक्सपर्ट्स आते, क्योंकि मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि फलां दिन मौसम खराब होगा, फलां दिन होगा, चेतावनी, पूर्व चेतावनी दी जा रही है। अगर वो रेकी करके इस तरह की टीमें जो बिल्कुल जहां लैंडस्लाइड की संभावना है उन घरों को खाली करवाते, उन मंदिरों को खाली करवाते, ये इससे जान का नुकसान बचाया जा सकता था आस्था जी। लेकिन कोताही हो रही है केंद्र की तरफ से। जी आस्था जी। जी सबसे पहले तो जैसा कि मेरे साथियों ने भी कहा, पूरे हिमाचल में जिन भी लोगों ने, जिन भी परिवारों ने, चाहे अपना कोई भी माँ बाप, बच्चा, भाई बहन खोया है, उन्हीं के सभी के प्रति हमारी पूरी की पूरी हिमाचल वासियों की संवेदना है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं पहले भी हम लोगों ने इस बात पे इस चीज पे चर्चा की थी। देखिए हिमाचल में एक छोटी स्टेट होने के साथ साथ ही एक तो समस्या जो है वो ये है कि फाइनेंशियल क्रंच है। इस बात से तो हमें भागना नहीं चाहिए। और जी दूसरी बात ये थी कि अनुराग जी और साथ में जेपी नड्डा जी तो पूरे राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष भी थे और हिमाचल को भली भांति जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जयराम जी के कहने पे ही वहां से कोई रिपोर्ट आ सकती थी। तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसे वाली बात है। अगर मान लीजिए ये जो 180 करोड़ की पहली किस्त और एक एडवांस किस्त जो दी गई, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोड्स के जो हालत हैं वो बहुत खराब है। मकान जिनके टूटे हैं, अभी तो सरकार उन तक भी जो पहुंच पाई है, तो फौरी राहत भी नाकाफी होती है। 1-1.5 लाख रुपए से कुछ भी होती नहीं है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी ये है, संजय भाई, आप इस बात को अपने जितने भी आपके शीर्ष नेतृत्व है उन तक पहुंचाइए। अगर किसी प्रदेश में, पूरा प्रदेश, ऐसा नहीं है कि कोई सेगमेंट छूटा है, चंबा से लेकर किन्नौर तक पूरे हिमाचल में आपदा आई है, सभी जगह पे लोगों ने जान भी गंवाई है। तो 300 से ज्यादा जाने, अगर जाने के बावजूद भी अगर इसको राष्ट्रीय आपदा नहीं मान सकते हैं हम लोग, तो फिर राष्ट्रीय आपदा होगी कौन सी? और कम से कम मैं तो कहता हूं इस समय पे 3 से 4 हजार करोड़ रुपया तो इमीडिएट केंद्र सरकार को इन्फ्यूज कर देना चाहिए कि आपकी जितनी भी बेसिक वो है, चाहे वो उसमें एनडीआरएफ की टीमों को लगा करके हॉस्पिटल्स जहां पर भी है वहां पे जितनी एम्बुलेंसेस है कि नहीं है, अगर मौसम साफ होते हैं तो हेलीकॉप्टर को प्रेस करना चाहिए। और साथ भी जी साथ में सबसे जो जरूरी है अब वो ये हो जाएगा कि इस चीज को वापस लाने में कितना टाइम लगेगा। ये चीज तो जब ग्राउंड से आएंगी रिपोर्ट्स, फील्ड ऑफिसर्स की, चाहे पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार की, इनकी रिपोर्ट्स आएंगी। और किसी भी दल को, मैं तो कहता हूँ बहुत शर्मनाक चीज होगी अगर कोई भी दल ऐसी उस समय पे राजनीति इसमें ढूंढे या ऐसी कोई राजनीति हम लोग करें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राजनीति का ये मकसद भी कभी होना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी त्रासदी आई है तो उसमें से अपने लिए वोट बैंक या किसी दूसरी तरह के हम लोग चीजें देखें। जी जी आस्था जी। जी, तो मैं अब ये हम लोग कोशिश यही होनी चाहिए सभी दलों की मिल करके कि देखिए अभी तक तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई जितना प्रयास सरकार कर सकती थी अपनी ओर से काफी जगह पे किया है। ऐसा हम लोग ने विपक्ष में भी होने के बावजूद भी हम लोगों ने बहुत कुछ जो काम देखे हैं अच्छे हुए हैं, लेकिन नाकाफी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, मोबिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पा रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में आपको भी पता है कि यहाँ पे मोबिलिटी का भी बहुत बड़ा एक इशू है। एक तरफ से आपकी एक कोई सड़क कट जाती है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आप चक्की मोड़ वाली वो घटना देख लीजिए कि बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये ऐसा ही अक्रॉस हिमाचल है, चंबा से लेकर के मंडी में बहुत ज्यादा नुकसान, कुल्लू में नुकसान है। शिमला शहर थोड़ा बहुत बचा था, लेकिन पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा नुकसान अब शिमला शहर में भी हुआ है। तो ये यहाँ पे तो आप क्या पूरी वो है कि हो सकता है कि यहाँ पे सरकारें पिछले दिन जैसी पिछले कल की भी आई है
कि वो समय पे नहीं पहुंच पाई वहां पे टीमें, 5 घंटे बाद जेसीबी पहुंची। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो है ही, हर जगह पे है। अब वो कैसे इन जख्मों पे मरहम लगाया जाएगा, सबसे बड़ी चिंता तो ये है। जी जी संजय जी, आसमान से कहर बरप रहा है, एक तरह से मौत मिल रही है, आशियाने उजड़ रहे हैं। अब तक जो देखिए, जो 2 दिन पहले तक का आंकड़ा है, उसमें लगभग 72,000 करोड़ का 7200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और ये नुकसान, ठीक कहा सुशांत जी ने, ये 10,000 करोड़ भी क्रॉस कर सकता है लगातार, क्योंकि अभी 20 तक और मौसम खराब रहने की वो दी है। लेकिन केंद्र की गंभीरता इस समय चाहिए। आपके सभी सांसद महोदय, मैंने देखा है, दिल्ली में मुलाकातें कर रहे हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष मिल रहे हैं, लेकिन हिमाचल को उसका लाभ कोई नहीं मिल रहा है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने हिमाचल गवर्नमेंट की तारीफ की है कि कैसे वो आपदा से निपट रही है, लेकिन संसाधन बहुत सीमित हैं। अभी तक जो नुकसान हुआ है, देखिए आप, 1500 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। लोग, हजारों लोग इससे सड़क पे आ गए हैं, और 8200 घर जो हैं, जो पार्शली डैमेज हुए हैं। दुकानें, 300 के करीब दुकानें खत्म हो गई हैं, 3000 के करीब गौशालाएं ढह गई हैं, 115 लैंडस्लाइड आ चुके हैं, 60 से ज्यादा फ्लैश फ्लड आ चुके हैं, और 338 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। अब हम इंतजार करते रहेंगे। देखिए, उन्होंने ठीक उदाहरण दिए, आंध्रा है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे गुजरात का भूकंप है, उस समय पूरा केंद्र कंधे से कंधा मिलाकर राज्य सरकारों के साथ खड़ा हुआ था, केंद्र में चाहे जो भी सरकार थी उस समय। तो इस समय जरूरत हमें केंद्र की है, केंद्र की तरफ हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो कायदे से एक हेली एम्बुलेंस भी स्टेशन करनी चाहिए थी, 2-3 चॉपर भी स्टेशन करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहत कार्यों में इसलिए देरी आ रही है और जाने जा रही हैं। जी संजय जी। देखिए, ये जो संसाधनों की बात आप कर रहे हैं, इन संसाधनों के लिए जो फौरी तौर पे जो पिछले महीने जो 10-11 तारीख को जो स्थिति बनी थी, उस स्थिति को देखते हुए एकदम जो, क्योंकि उस समय टूरिस्ट सीजन भी था, टूरिस्ट थे, जो आवश्यकता थी उनको निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भेजे गए, जो भी परिस्थिति बनी थी एनडीआरएफ की भी भेजी गई। अब प्रदेश सरकार जो नए सिरे से, क्योंकि ये स्थिति आई, एकदम ये स्थिति बनी है, तो इसके लिए जो है वो प्रदेश सरकार को जो है वो केंद्र से और केंद्र की एजेंसी से संपर्क साधना चाहिए था, पहले साधना चाहिए था कि ऐसी ऐसी आवश्यकताएं जो है वो पड़ सकती हैं। केंद्रीय मंत्री आए, आप इस चीज को नहीं वो कर सकते पैसे का, क्योंकि प्रदेश सरकार का जो है वो सीधा वो है, वो एक अमाउंट सेट कर रहे हैं कि इतना अमाउंट दे दो जी। नहीं, अमाउंट तो नुकसान का आकलन तो होता है संजय जी। प्रदेश सरकार चाह रही है कि कम से कम एक किस्त एडवांस कुछ जारी कर दें, ताकि राहत कार्यों में तेजी आ जाए। ये है उनकी मांग। एक जो है, जो कमेटी ने जाकर के जो रिपोर्ट भेजी, जो फौरी तौर पे भेजा जा सकता था उसका भी बोला, और जो अब आगे इंस्टॉलमेंट्स में और जो आएगा, तो केंद्र सरकार ने कहा, नितिन गडकरी जी आए, भूतल परिवहन मंत्री, उन्होंने खुद कहा कि स्टेट के जितने भी रोड जहां 1 किलोमीटर तक जहां नेशनल हाईवे के साथ टच करते हैं, उसके लिए कितना भी पैसा लगे, अगर पुल ढह गए हैं, पुल की रिपेयर की जरूरत है, या पुल नए सिरे से बनाना है, उन सभी चीजों का खर्चा जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। अब ये स्थिति आई तो मुख्यमंत्री जी को संपर्क साधना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष भी संपर्क साध रहे हैं, जो संसाधन वहां से चाहिए निश्चित तौर पर मिलेंगे। जो मानवीय संवेदनाएं जो है वो सरकार के अंदर हैं, तो जो भी चीज चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ प्रदेश सरकार को चाहिए, प्रदेश सरकार की, अब ये जितने मकान गिरे हैं कुछ ऑलरेडी उस पे थे, तो स्थानीय प्रशासन है, तहसीलदार से पटवारी से लेकर के एसडीएम से लेकर के डीसी से लेकर के एसपी तक, सब लोगों को एक्टिवेट करना चाहिए ऐसी चीजें, क्योंकि अभी बहुत समय बचा है। अभी बरसात का लंबा समय जो है, अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर कई बार सितंबर तक भी, एंड ऑफ सितंबर तक भी बरसात जाती है, तो ऐसी जगहों को जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि कम से कम जानी नुकसान जितना भी कम हम कर सके, समय से सजग होकर के काम करें। प्रशासन जो है वो भी सजग रहे, ऐसी जगहों को चिन्हित करे जहां पे जो है वो नुकसान हो सकता है, जहां जाने से नुकसान हो सकता है। अगर कहीं कोई रोड ऐसा है तो वहां गाड़ियां जाने से रोकी जानी चाहिए। अगर रात को जो है गाड़ियां कोई होती हैं, ऐसे हादसे हो रहे हैं, वहां पे जो है वो रोका जाना चाहिए या अल्टरनेट रूट से भेजा जाना चाहिए, ताकि हम जो है वो ऐसी घटनाओं को जो है वो कितना कम कर सके, जानी नुकसान हम कितना ज्यादा कम कर सके, हमें काम करना चाहिए।
जी संजय जी, केंद्रीय टीम को यहाँ से गए भी लगभग 3 सप्ताह का समय हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश को 1 रुपया नहीं मिला है। अगर मिल जाता, राहत कार्य तेज होते। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं, नुकसान को कम किया जा सकता था। अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाती, केंद्र इस प्रदेश पे ज्यादा ध्यान देता, पूरी मुस्तैदी से आपने दलों को भेजता, तो चिन्हित इलाके भी किए जा सकते थे, सड़कें भी चिन्हित की जा सकती थी, और जो आबादियां जो जहां पे लैंडस्लाइड की संभावना है, वो सारी चीजें चिन्हित करके जान माल का नुकसान काफी कम किया जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है। इसमें कमी किस तरफ से रही? राज्य के अधिकारी लगातार केंद्र से संपर्क में है, आपके विपक्ष पूरा केंद्र के संपर्क में है, सरकार संपर्क में, उसके बावजूद भी केंद्र हिमाचल को नहीं देख रहा है। ये तो तय है, ये तो मानना पड़ेगा संजय जी। ऐसा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सरासर गलत आरोप है। इस समय आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, कम से कम जो है वो कुल मिलाकर के 1,000 करोड़ रुपया जो है वो प्रदेश को सहायता के रूप में आ चुका है। जो आज जो है जो राहत कार्य भी चलाए जा रहे हैं, वो केंद्र से आई हुई राशि जो है वो उसी के अंतर्गत जो है वो चलाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत आरोप है। आगे का भी आकलन जो है वो स्थिति बन करके जितना होगा। अब मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि इनको एक चेक काट करके सीधा दे दिया जाए। अब वो वैसे प्रावधान तो नहीं है, नियमों के अंतर्गत ही जो राशि आएगी वो नियमों और प्रावधानों के अंदर जो कानून के उसमें बने हुए हैं उसी के अंतर्गत आएगी। तो उसके जी 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 आस्था जी जी संजय पहले की जा रही है और जो करने की आवश्यकता होगी वो भी करी जा सकती है। जहां तक अन्य संसाधन है उनके लिए भी जो है वो प्रदेश सरकार को, मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रदेश सरकार को जो है वो केंद्र सरकार के साथ संपर्क साधना चाहिए। सर संजय भाई शायद बताना भूल गए, 1,000 करोड़ रुपया आया कहां से? क्या नए नए फिगर दे रहे हैं संजय भाई? 1,000 करोड़ रुपया कहां से आया? अभी तो वो नहीं आया जो पहले का डिक्लेयर किया है। 1,000 करोड़ रुपया, कृपया अपने फिगर को सुधार दे। दूसरी चीज, जहां तक बात रही, कोई तरासी बोलकर नहीं आती, कोई बादल बोल के नहीं फटता कि मैं यहाँ फटने वाला हूँ, कोई घर ये नहीं बोलेगा कि पीछे से दीवार आएगी और सब लोग मर जाएंगे, कोई डीसी इस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकता। ये गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देने से पहले आप कृपया अपने गिरबान में जाकर देखिए। 1,000 करोड़ रुपया, थोड़ा तो टैक्स फिगर को देखिए, कितना पैसा रिलीज हुआ है अभी तक, थोड़ा देखिए संजय भाई। राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की आप तथ्यों से दूर, मैं कहूंगा सपनों की जो राजनीति कर रहे हैं, आंकड़ों की जो मायाजाल प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे बताएं आप कहां 1 रुपया रिलीज किया आपने? जो पैसा आया वो आया जो सारे प्रदेशों को रिलीज किया गया, उसके अलावा कौन सा पैसा आया? सिर्फ घोषणा की। दुखद है, ये अत्यंत दुखद है। मैं राजीव जी आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को यह बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार की उसकी राजनीति आज भाजपा कर रही है अपने केंद्र को बचाने के लिए, 1,000 करोड़ रुपया क्या फिगर प्रेजेंट कर रहे हैं आप संजय जी? हम तो कह रहे हैं आप जो दे सकते हैं दीजिए, हम तो पैसा भी नहीं मांग रहे, हम तो टेक्निकल असिस्टेंस मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप प्रॉपर दीजिए, लेकिन देख लिया हम फिगर। जी आस्था जी संजय भाई में एक छोटा सा मेरा प्रश्न है। देखिए पिछले महीने एनडीआरएफ की जो उसके बाद जो टीमें आई थी, सेंटर से आई थी इवैल्यूएशन के लिए, उन लोगों ने कितना क्या यहाँ पे आकलन किया था? दूसरी बात ये है, आप मान के चलिए, सरकार मान लीजिए ये कह रहे हैं कि मैंने तो पहले भी कहा था कि ये जब ये 8,000 करोड़ के नुकसान की बात कर रहे थे तो मैं कह रहा था इससे ज्यादा नुकसान है। तो आप बताइए, सरकार के पास इतना फंड्स है नहीं, और नुकसान आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? तो वो जो गैप है वो मीट आउट कैसे होगा? वो पैसा अभी तो हॉस्पिटल्स में हालत आपको पता है कि कैसे हैं। हमारी प्रथम वो तो ये है, जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, एक्चुअली इसमें क्या है, देखिए मैक्सिमम जो मौतें हुई है वो क्लाउड बर्स्ट के कारण हुई है, और वो किसी को भी पता नहीं है कि कहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होगा, कैसे होगा। अब इसमें रेस्क्यू मिशंस में सबसे ज्यादा काम कौन कर सकता है? स्टेट में जो पुलिस है या होम गार्ड्स हैं वो इतने सक्षम नहीं है। अब ये जो बाकी के आंकड़े हैं जो कांग्रेस भी कह रही है, कांग्रेस भी जो इवैल्यूएशन कर रही है, मुझे लगता है ये आंकड़ा भी ज्यादा बढ़ेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। आप गाड़ियों के जो नुकसान हुए हैं, आर्थिक नुकसान हुए हैं, किसी का व्यापार चला गया, दुकानें चली गई है, खेत चला गया, खलिहान चला गया, वो तो बहुत ज्यादा है। तो संजय भाई आप बताइए कि ये जो गैप अप है, आप कह रहे हो कि मान लीजिए 1,000 करोड़ है, हम कह रहे हैं कि नुकसान 10,000 करोड़ है, मान लीजिए 8,000 करोड़ या 5,000 करोड़ भी है, तो ये जो 4,000 करोड़ है
इसको कैसे कैसे कहां से ये मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सचेकर में पैसा है नहीं। जी जी अपने और संजय जी। हिमाचल ने कभी भी, हिमाचल में पहली बार इतनी बड़ी मदद की गुहार लगाई है सेंटर से, कभी भी इतना बड़ा हमारे यहाँ पे तो हादसे हुए नहीं। अगर हिमाचल ने पहली बार कोई, वो तो अपना हक है, हम भी इसी देश के नागरिक है, हमारी स्टेट भी यूनियन उसमें से भारतीय यूनियन की एक स्टेट है, तो ऐसे समय में नहीं मदद होगी अगर केंद्र से, तो कब मदद होगी? जी इस तरह से जो 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 बात जो है सुशांत जी ने जो कहा कि 1000 करोड़ कहाँ है, अब ये आप जाकर के है ये मुख्य सचिव से पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए और उनसे कि केंद्र से कितनी मदद जो है वो आई है। अब अगर कांग्रेस सरकार जो है वो प्रदेश के अंदर स्वीकार नहीं करना चाहती है और केवल यही इनका ये है कि हमने केंद्र की सरकार को कोसना है, तो ये इनकी प्रवृत्ति हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं और बाकी अन्य एमपी जो है वो भी लगे हैं, प्रदेश के मैंने कहा नेता प्रतिपक्ष जो है वो प्रतिदिन जो है वो लगे हैं, जितनी मदद हो सकती है वो आएगी और उसके लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो वो प्रतिबद्ध है कि हिमाचल के लिए जितना भी अधिक पैसा हिमाचल को राहत पहुंचाने के लिए लाया जा सकता है वो लाया जाएगा, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन जहां तक प्रशासन जो है, प्रशासनिक अमले को भी जो है, ठीक है कि जहां पे बादल फटना नहीं पता होता, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं। अब आप गंभीरता की बात करते हैं, मुख्यमंत्री पिछली सरकारों का एक ट्रेडिशन चला आया है कि चाहे सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, उससे पहले जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग जो है वो मुख्यमंत्री करते हैं। हर मुख्यमंत्री करता था, चाहे कोई भी रहा हो, चाहे वीरभद्र सिंह थे, चाहे धूमल साहब थे, चाहे जयराम जी थे, हर सीजन से पहले जो है वो डिजास्टर की मीटिंग होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री को बरसात का सीजन आने वाला था, एक मीटिंग तक नहीं कर पाए और कोस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी आज भी प्रदेश के लोगों के साथ जो है वो खड़ी है और जहां तक हिमाचल के हितों के लिए लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, लाएंगे, हक मांग करके लाएंगे। हिमाचल का जो हक होगा, हिमाचल को जो राहत पहुंचाने की बात होगी, हिमाचल के दर्द जो है जख्मों के ऊपर मरहम लगाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी अपना रोल अदा करेगी। लेकिन सरकार को जो है वो चलना चाहिए। सरकार को जो है अगर आवश्यकता है तो कोई ऐसा वो नहीं होगा अखबार की कटिंग पढ़ के। तो संजय भाई क्या आप हिमाचल में हुई इस त्रासदी के लिए, क्या संजय भाई हिमाचल में हुई इस त्रासदी के लिए क्या आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हैं या नहीं है? हमें सिर्फ एक उत्तर जानना है, क्या हिमाचल प्रदेश में ये जो त्रासदी हुई है इसको आप राष्ट्रीय आपदा घोषित कराने के लिए भाजपा संकल्परत है या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर सकते तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैलेमिटीज की तरह क्या जिस प्रकार से आपने गुजरात में किया, जिस प्रकार से आपने बाकी स्टेट में किया, क्या यहां पर ये करने के लिए आप संकल्परत है? कहिए आप ये चीज, आप ओपन मंचों से कहिए कि ये राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरीज में क्या लॉन्च करने के लिए आप लोग तैयार है? बोलिए आप इस चीज को। और ये ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि राजीव पथरिया जी वो पत्रकार समूह के पत्रकार है जिन्होंने सही को सही और गलत को गलत कहा है। मैं इनकी कई डिबेट में आया हूं, जहां पर प्रदेश सरकार गलत होती है ये ठोक बजा के कहते हैं, लेकिन जहां पर केंद्र गलत होती है ये ठोक बजा के कहते हैं। कहिए आप इस चीज के बारे में। जी संजय जी। मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हर मुद्दे के ऊपर, प्रदेश के हितों के हर मुद्दे के ऊपर, चाहे आपदा का है, ठीक है। आज तक आप बोलो कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर रही है, क्या उन्होंने प्रावधान किया था? जो नेशनल डिजास्टर का जो एक्ट आया था इन्हीं के समय में आया है। राष्ट्रीय आपदा का जब शब्द ही नहीं है, रियरेस्ट ऑफ द रियर का जो आप कह रहे हैं वो एक वो तो रियर ही कर दीजिए संजय जी, रियर का ही समर्थन कर दे भाजपा तो बहुत राहत हो जाएगी प्रदेश को। जी अच्छा संजय जी, आप कह रहे थे कि 1000 करोड़ की मदद आई है। मैं मदद का थोड़ा खुलासा करता हूं, जो आंकड़े हमारे पास हैं। 2 किस्तें जो एसडीआरएफ की थी, एक पेंडिंग किस्त थी वो दी गई और एक जो दिसंबर में मिलनी थी वो दी गई। 364 करोड़ रुपया टोटल, और 128 करोड़ रुपया और आया है। टोटल 492 करोड़ रुपया अभी तक प्रदेश को मिला है। 1000 करोड़ कहीं नहीं मिला। केंद्र संवेदनहीन है हिमाचल को लेके कहीं ना कहीं। चलिए आज हम चर्चा कर रहे थे कि जो आसमान से आपदा बरस रही है उसको लेके केंद्र गंभीरता नहीं दिखा रहा है। हिमाचल को लेके अभी तक कोई राहत राशि केंद्र की ओर से जारी नहीं हो रही है, उदार मन से कोई सहायता नहीं की जा रही है।
नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, सैकड़ों लोग मर चुके हैं और बरसात का अभी 1 महीने से ज्यादा की बरसात हो रहा है। भाजपा के नेता भी लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लगातार संपर्क कर रहे हैं, अधिकारी भी लगे हुए हैं, लेकिन केंद्र गंभीर नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना बहुत जरूरी है ताकि इस नुकसान में कहीं ना कहीं कुछ राहत कार्यों में तेजी आए और जो रिस्टोर वर्क है, हमें कई साल लग जाएंगे इस त्रासदी से उबरने के लिए। अगर हमें आर्थिक सहायता जल्दी मिलती है तो रिस्टोर वर्क भी जल्दी से शुरू हो सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।